हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 जिसमें हम फंजी के बारे में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। किंगडम फंजी एक यूनिक किंगडम फॉर्म करता है जिसमें सारे ही हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड पर और रॉटन फ्रूट्स पर ये फॉर्म होने लगते हैं। और जो कुछ यूनिसेल्युलर फंजी होते हैं जैसे कि यीस्ट, जिसका इस्तेमाल होता है ब्रेड एंड बियर फॉर्म करने में। ये आगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, जो क्लास 12th का चैप्टर है, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यीस्ट कैसे यूज़ होता है ब्रेड एंड बियर में। एंड देन कुछ ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट कॉजिंग जो होता है पुकेनिया, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में भी यूज़ होता है, जैसे कि पेनिसिलियम। यीस्ट जो है वो एक एक्सेप्शन के फॉर्म में भी है, वो यूनिसेल्युलर होता है और फंजी फिलामेंटस, और उनका जो बॉडी है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है जिसको हाइफे बोलते हैं। और हाइफे के पूरे नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है। और हाइफे जो है वो कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसको सिनोसाइटिक हाइफे बोला जाता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और अदर्स के पास सेप्टेट होता है, क्रॉस वॉल्स होता है। कुछ ऐसे फंजी हैं, मैक्सिमम फंजी हीट्रोट्रॉफिक हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं डेड सब्सटेंसेस से, जिसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट है। और ऐसे भी कुछ हैं जो लिविंग थिंग्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पैरासाइट। और ऐसे भी है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं एल्गी के साथ, जैसे लाइकन्स। और हायर प्लांट्स के रूट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको माइकोराइजा बोलेंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है फंजी में वो वेजिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से, बडिंग से। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जिनको कोनिडिया बोलते हैं, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, जू स्पोर्स बोलते हैं। और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्म में होगा। और बहुत सारे वेरियस स्पोर्स को डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करे तो वो उसको फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलेंगे। अगर ये इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में मेजर है, इस पर ध्यान दीजिए कि अगर 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म अगर फ्यूजन करेंगे तो उसको प्लाज्मोगैमी कहा जाएगा। और अगर 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे तो उसको कैरियोगैमी कहा जाएगा। दोबारा इस बात को समझते हैं कि अगर 2 मोटाइल गैमीट्स या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होगा तो उसको प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। और अगर 2 न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन होगा तो कैरियोगैमी बोलेंगे। मियोसिस जाइगोट में होता है अगर, तो वो रिजल्ट करता है हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करने में। आगे की लाइंस में है कि फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। 2 हैप्लॉइड हाइफे जो है वो अपने कंपैटिबल टाइप्स के साथ फ्यूज़ करते हैं। और कुछ फंजी में फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का, जो कि तुरंत ही फॉर्म कर लेते हैं डिप्लॉइड सेल 2N। और कुछ फंजी में, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में, एक ऐसा डाइकैरियोटिक स्टेज आता है जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही पर्टिकुलर सेल में। N+N सिचुएशन हो जाती है उसके सेल में। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियोन बोला जाता है और ऐसे फेज़ को डाइकैरियोफेज कहा जाता है फंगस का। आगे चलते हैं इसके टाइप्स पे। सबसे पहले है फाइकोमाइसिटीज़। मैक्सिमम एक्वेटिक हैबिटेट्स में फाउंड होते हैं। डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में मिले जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसका जो माइसीलियम है यही सबसे यूनिक है। इसका माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है, बाकी सब में ब्रांच्ड रहेगा और सेप्टेट रहेगा। रिमेंबर, फाइकोमाइसिटीज़ में जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है, बाकी रेस्ट तीनों में ही सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सो कीप इन माइंड।
आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें जू स्पोर्स के फॉर्म में होता है, यानी मोटाइल रहते हैं, और एप्लानोस्पोर्स अगर नॉन मोटाइल है तो ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोरेंजियम बोलेंगे इसको। और जाइगोस्पोर फॉर्म होता है अगर दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा। और क्या लिखा है इसमें कि अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो आइसोगैमस बोलेंगे, और अगर डिसिमिलर है तो अनीसोगैमस या ऊगैमस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं म्यूकर, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, और अल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजी ऑन मस्टर्ड। इसका ट्रिक टू रिमेंबर है RAM, RAM। R गोज फॉर राइजोपस, A से अल्ब्यूगो और M से म्यूकर। अब उसके दूसरे टाइप पर आते हैं एस्कोमाइसिटीज। इसको सैक फंजी भी कहा जाता है। ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और अगर यूनिसेल्यूलर है तो यीस्ट इसका एग्जांपल है, सैक्रोमाइसीस। देन ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और डंग पे भी ग्रो करते हैं जिसको कॉप्रोफाइलस बोला जाता है। इसका माइसीलियम मैंने कहा था कि ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। देन वी कम टू इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल माइसीलियम के साथ जिसको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। कोनिडिया जर्मिनेशन होने पे प्रोड्यूस करता है माइसीलियम को, और अगर सेक्सुअल स्पोर्स हैं तो वो एस्कोस्पोर्स कहा जाएगा जो एंडोजेनसली फॉर्म होंगे, सैक लाइक एस्काई बनाएंगे, सिंगुलर एस्कस जिसको कहेंगे, और इसके जो एस्काई है वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगे जिसको एस्कोकार्प्स कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल है एस्पैरिगुलस, क्लेविसेप्स एंड बेसिडियोमाइसिटीज पर आते हैं। मेरे ट्रिक टू रिमेंबर है उसका पिछले वाले का CAN, CAN। C goes for claviceps, A for asparagus और N for neurospora. Then we come to basidiomycetes. Basidiomycetes मशरूम्स, ब्रैकेट फंजी और पफ बॉल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है पफ बॉल्स। ये सॉइल में ग्रो करेगा, ट्री स्टम्प्स में ग्रो करेगा, और पैरासाइट्स के फॉर्म में भी ग्रो करेगा जैसे कि रस्ट फॉर्म करेगा, स्मट फॉर्म करेगा। माइसीलियम जैसे कि मैंने बताया था ब्रांच्ड और सेप्टेट। देन वी कम टू एसेक्सुअल स्पोर्स। इसमें जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से, जो कि बहुत कॉमन है इनमें। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी होता है। दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से प्लाज्मोगेमी होता है, और इसमें रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को डाइकैरियोटिक बोलेंगे जो बेसिडियम को फॉर्म करता है। कैरियोगेमी और मियोसिस वो बेसिडियम में ही प्रोड्यूस होता है, बेसिडियम में ही प्लेस लेता है, जिससे प्रोड्यूस होते हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करते हैं बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगे बेसिडियोकार्प्स। इसके एग्जांपल्स हैं एगैरिकस जो कि मशरूम है, उस्टालागो, स्मट, पोकिनिया, रस्ट फंगस। और इसका ट्रिक है BAPU, B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, A फॉर एगैरिकस, P से पोकिनिया एंड U फॉर उस्टालेगो। देन वी कम टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजी होता है जो कि या तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर वेजिटेटिव फेज के दौरान रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअल फॉर्म्स अगर इसके जो डिस्कवर हुए थे उनको दूसरे क्लासेस में तुरंत ही मूव कर दिया गया, और ये भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज को एक पर्टिकुलर नेम गिवन है ड्यूटेरोमाइसिटीज, और सेक्सुअल को दूसरे क्लासेस में मूव किया गया है। वो एक परफेक्ट स्टेज जब ड्यूटेरोमाइसिटीज का पाया गया तो उनको मूव कर दिया गया एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स से, जिनको कोनिडिया कहा जाता है। इसका माइसीलियम एज यूजुअल ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, और ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में भी यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल्स है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और इसका ट्रिक है कि कैट, C फॉर कोलेटोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया और T से ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया और वायरसेस इसके थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ तक देखा है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।